तो सबसे पहले हमने पिछली क्लास में देखा कैसे हम एक डेटाबेस टेबल को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे हमने डेटाबेस का चयन किया और नाम लिखा क्रिएट और यहाँ डिजाइन व्यू पर, और यहाँ पर हमने लिख दिया फाइल का नाम इनपुट। राइट, तो ये आईडी आ गया। इसको चाहो तो एनरोलमेंट भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? एनरोलमेंट। राइट, तो जी नेक्स्ट किया। फिर आपने हो सकता है स्टूडेंट नेम भी हो सकता है, फादर्स नेम भी हो सकता है, क्या हो सकता है? एफ नेम भी हो सकता है, एस नेम भी हो सकता है, एम नेम भी हो सकता है। लेकिन यहां पर नहीं बताया सर आपने क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है। इसका विवरण भी लिख सकते हो कि स्टूडेंट नेम जी क्या है, स्टूडेंट नेम। राइट, यहां पर फादर्स नेम, हाँ, नेम, फिर लिख दिया मदर्स नेम। तो जी उसका विस्तार पूर्वक हमने वर्णन कर दिया। राइट, तो यहां से इतना करने के बाद अब हम एज भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? नंबर में डाल सकते हैं। ठीक है, अब या डेट ऑफ बर्थ भी डाल सकते थे। क्या डाल सकते थे इस एज की जगह? डेट ऑफ, या डीओ भी कर दिया। राइट, यहां पर लिख दिया हिंदी, क्या लिख दिया? नंबर, यहां पर मैथ्स लिख दिया नंबर, साइंस लिख दिया नंबर, यहां पर इंग्लिश लिख दिया नंबर, यहां पर टोटल लिख दिया नंबर। तो इस तरीके से एक पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बना दिया जिसमें क्या क्या आ गया? रोल नंबर आ गया, एनरोलमेंट आ गया, एस नेम आ गया, फादर नेम आ गया, मदर नेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और टोटल। एक डेटाबेस हमारा तैयार हो गया। इसमें किसी को दिक्कत? पिछली क्लास में यहां तक हम पहुंच चुके थे और डेटा भी भरने लगे थे। लेकिन डेटा तो ये एक्सेल में भी भर सकते थे। अब इसके बेस पे हम बनाते हैं फॉर्म। क्या बनाते हैं? इस टेबल के आधार पर हम एक फॉर्म को तैयार करते हैं। फॉर्म कैसे तैयार करोगे? क्रिएट पे जाना है। कहां जाना है? क्रिएट से यहाँ डिजाइन, फॉर्म डिजाइन पे आ जाओगे। कहां पर कहां पर आ जाओगे? फॉर्म डिजाइन और ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड, और यहां से एक एक को पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप, या सबको लास्ट में एक निकालने के बाद फिर सबको सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहां पर डेटा भर सकते हो। ठीक है, बन जाएगा। अब यहां पर बारी आती है टोटल करने की। कैसे कि हमें टोटल भी करना है, तो एक बटन बना दिया। क्या बना दिया? पहले तो इस ये लिखा यूज कंट्रोल विजार्ड, ध्यान से देखो। इस पूरे उसमें इसका नाम क्या रखा है? जो ऊपर एक मैजिक जैसी छड़ी बनी हुई है, तो इस पे से क्लिक हटा देना है आपको। राइट, फिर आप इस पे क्लिक करेंगे, जी लिखा है कमांड बटन। क्या लिखा है? बटन लिखा है फॉर्म कंट्रोल, और कहीं पर भी क्लिक कर देना। ओके, इसका नाम क्या? इसको मिटा के लिख सकते हो क्या? कैलकुलेट। राइट, कैलकुलेट लिख सकते हो। तो इस तरीके से हमने जैसे कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर कैलकुलेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जोड़ना था। तो जैसे आपने क्या किया, इंटर दबाया, राम लिखा, श्याम लिखा, राधा लिखा, फिर यहां डेट ऑफ बर्थ डाली कोई भी, और यहां से हमने मार्क्स भरे 55, और यहां पर टोटल आना चाहिए। अभी तो टोटल आए नहीं, और इसमें भी क्लिक करना तो भी कुछ नहीं हो रहा। तो इसके लिए कोडिंग करना पड़ेगी। अब क्या करना पड़ेगी? कोडिंग कैसे करेंगे? तो यहां पर आए डिजाइन, कहां पर? इस व्यू पे जाके डिजाइन को चुनना है, और यहां से आप इस कोड पर क्लिक कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कोड। क्या कर सकते हो?
कोड। कैसे किया तुमने? यहां पर ये लिखा है ना, ऊपर जाके क्या कर दोगे, ये बना है एक ऐसा मैजिक सा व्यू कोड दिख रहा है ना, इस पे क्लिक कर दो। और कौन सा था? कमांड 10 था। क्या था? कमांड 10। तो वहां पर लिख देंगे टोटल बराबर हिंदी प्लस मैथ्स प्लस साइंस प्लस इंग्लिश। लेकिन ध्यान रहे ये नाम वही होना चाहिए जो यहां दिए गए हैं, हिंदी, मैथ, साइंस, इंग्लिश। यदि यहां पर तुम और कुछ दे दोगे और ऊपर कुछ और आ रहे हैं तो नहीं होगा काम आपका। तो जो नाम यहां दिख रहे हैं वही नाम आपको वहां देना है। अब जिस इस पे क्लिक करोगे उसने क्या कर दिया, कुछ आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? कैसे हुआ? हमने बंद कर दिया, नो कर दिया, वापिस यहां पर आए और यहां से कहा जाना है आपको? डेटाबेस पर। ब्लैंक डेटाबेस लिखा हुआ है, इसको क्लिक करोगे तो पता चल जाएगा ब्लैंक डेटाबेस। यहां पर अपना नाम क्रिएट, यहां से आपने कोई भी बना दिया, आपने रिजल्ट नाम से बना दी। ओके, आईडी रहने दिया, जरूरी नहीं है, मिटा भी सकते हो, नेम कर दिया। ओके, फिर ऐप नेम कर दिया। फिर इसके बाद हमने डेट ऑफ बर्थ नहीं डाली, हमने सीधा लिख दिया हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस और क्या कर दिया, टोटल। आ गया समझ? तो इतना करने के बाद आपने इसे सेव कर दिया और फिर कहां पहुंच गए? फिर कहां? टेबल बनाने के बाद फॉर्म, फिर कहां जाओगे? ऐड एग्जिटिंग। फिर यहां से इसको उठा के ड्रैग एंड यहां से उठा के और सारा का पहले एक उठा के रखना है। तुम सब एक साथ रखोगे तो नहीं जाएंगे, पहले एक को एक से लिंक हो जाती है वो फाइल। ओके, अब क्या करोगे? क्या बताया था कि ये मैजिक से निशान हट जाना चाहिए, यदि हटाए तो कोई दिक्कत नहीं। यदि मान लो लगा होगा तो क्या होगा, ये ऐसा आएगा विजार्ड, तो इसको फिर कैंसिल कर देना। क्या कर देना? ये भी बच जाएगा। ठीक है, कर लोगे तो ये आ गया। अब आपने क्या किया? कोडिंग पे जाना है, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, साइंस और टोटल। तो कोडिंग पे जाके आपको क्या करना है? कमांड चुनना है, जो कमांड उसमें दिया हुआ है। क्या लिखोगे? टोटल बराबर हिंदी प्लस 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 इंग्लिश। अब एक गलती हमने कर दी थी, अब देखिए क्या लिखा? राम लिखा, श्याम लिखा, पैतालीस 180। ठीक है, कितना आया? कम है, 45 कम है। तो जी कम क्यों है? क्योंकि आपने जो लिखा है यहां पर वो गलत लिखा है। इसको लिख भी सकते थे कैलकुलेट, क्या लिख सकते थे, लेकिन इसमें कोडे में गए इंग्लिश में एच नहीं लगाया आपने। क्या नहीं लगाया? देखो, जैसा इंग्लिश का नाम वहां दिया है वैसे इधर होना चाहिए। अच्छा, अब हो जाएगा। लेकिन सर हम जोड़ना घटाना ये तो हो गया, योग तो हो गया, लेकिन हम प्रतिशत निकालना चाहते हैं, परसेंटेज जिसे हम कहते हैं। तो फिर वापस आपको कहां जाना पड़ेगा? डिजाइन, चाहो तो इसको बंद कर दो, यस, फॉर्म 1 नाम से। अब इस पे सुधारना पड़ेगा। पहले तो क्या करोगे? इस पे क्लिक करके क्या करोगे?
डिजाइन, और फिर क्या करोगे, टोटल के बाद क्या जोड़ दोगे, परसेंटेज, राइट, और इसको सेव कर देना। ओके, अब इस फॉर्म पे भी राइट क्लिक करके आपको डिजाइन पे जाना है, और यहां से आप क्या ले लेंगे, हो गया। तो परसेंटेज की कोडिंग करने के लिए वापस इसी कोड पर जाना पड़ेगा। फिर क्या करोगे, पर बराबर टोटल मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 400। तो इससे क्या हो जाएगा, नहीं आया ना, तो बंद किया, क्या किया, जब तक क्लियर नहीं हो तब तक हम इसी पर बात करते रहेंगे। ठीक है, सिंपल वे में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। पीछे बनेगा टेबल, एमएन, यहां से नेम, ओके, एफ नेम नहीं देना है तो आप सीधा लिख दो हिंदी, आप मैथ लिख दो, इंग्लिश लिख दो, फिर क्या लिख दोगे, साइंस लिख दो, फिर क्या हो गया, टोटल हो गया। टोटल के बाद आपने क्या कहा, अभी हमने परसेंटेज नहीं जोड़ा था, अब हमने डायरेक्ट ही जोड़ दिया, जब निकाल रही है तो पहले ही जोड़ देंगे ना। सेव, देखो आ गया सब कुछ। लेकिन हम चाहते हैं कि जो फॉर्म में कैलकुलेशन करे, तो डिजाइन, फिर कहा जाओगे ऐड। अभी हम चाहे शिफ्ट दबाया और यहां क्लिक किया तो नीचे आ गया, तो हमने क्या किया, आईडी को उठाया और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब क्या किया, नेम पर क्लिक किया और शिफ्ट दबाया, क्या दबाया, सारी फील्ड को एक साथ इंसर्ट करने के लिए पहले एक फील्ड को इंसर्ट कर दिया, जिससे हमारी डेटाबेस फॉर्म से कनेक्ट हो गया, और फिर बाकी फील्ड को सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे तो एक साथ सारी फील्डें इंसर्ट हो जाएंगी। ओके, अब इसके बाद आप क्या बताया, जिप विजार्ड पे से निशान हटा दो, और इस बटन दिख रहा है ना, ए बी और डबल ए के नीचे बना हुआ है, ओके, इस कमांड बटन का नाम है कमांड ए। क्या नाम है, अब कहां जाना है, व्यू कोड पर, क्या लिखोगे, कमांड पर क्या लिखोगे, टोटल प्लस बराबर, क्या लिखोगे, हिंदी प्लस मैथ्स प्लस राइट। परसेंटेज के लिए क्या लिखेंगे, टोटल मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 400। बस इतने से काम चल जाएगा। यस, राम 44 टोटल। हेमेंद्र बन जाएगा, करवाइए थोड़ा सा हम देखें तो कैसे करोगे, क्या आदेश कीजिए, एक्सेस को खोलिए, बोलिए यहां से क्या करना है, ब्लैंक डेटाबेस, फिर क्या करना है, क्रिएट, फिर क्या करोगे, इधर डिजाइन व्यू पे जाना है, फिर यहां पर अपना नाम देना टेबल का, यहां पर नेम, फिर क्या करोगे, अब वो करते रहना, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, और भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अभी हम चारों पर बात कर लेते हैं। फिर क्या करोगे, परसेंटेज, ओके, बन जाएगा।
इसके बाद इसे क्या करोगे आप, क्लोज कर देंगे या सेव कर देंगे, राइट। अब क्या करोगे, क्रिएट पर जाना पड़ेगा। बनाने के लिए हमेशा क्रिएट पर ही जाना है आपको। क्रिएट से कहां जाओगे, फॉर्म डिजाइन, क्या लिखा है, फॉर्म डिजाइन। और फॉर्म डिजाइन से कहां जाओगे, ऐड एग्जिटिंग फील्ड्स। तो यहां पर क्लिक करोगे तो ये लिस्ट आ जाएगी। अभी सब सिलेक्ट हो नहीं सकते, तो एक को इंसर्ट कर दो पहले। अब फिर क्या करोगे, नेम पर क्लिक किया और नीचे शिफ्ट दबा के नीचे क्लिक किया और पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, राइट। इतना बनेगा। फिर कहां पहुंचे, यहां पर कमांड बटन का यूज किया, कमांड 8 आ गया। फिर क्या करोगे, कोडिंग कहां करोगे, कमांड, राइट। क्या कोडिंग करोगे, टोटल बराबर हिंदी प्लस मैथ प्लस साइंस प्लस, हो गया, ठीक है। ये सेव कर दिया, ओके। अरे यार बंद ही हो गया, चलो इधर से खोल लेना। अब हमने कोडिंग भी कर दी, सब कुछ कर दिया। फिर देखिए यहां पर आए, हमने लिखा राम 45, बोला टाइप मिसमैच, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया, अब इसको स्टॉप करना है। क्या यदि कुछ गलत हो गया है तो उसे ओके करने के बाद इसे रीसेट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हिंदी क्या कर दिया, प्लस मैथ प्लस आई लगाना पड़ेगा। फिर यहां इंग्लिश, ओके। अब देखते हैं, ठीक है। अब परसेंटेज नहीं आया तो आपको क्या करना, घबराना नहीं है, इस पर जाना है। गलतियों को सुधारो, पहले चेक करो क्या आ गया, PER पर लिखा ही नहीं तो कहां से जाएगा, टोटल मल्टीप्लाई, ओके। अब इसको क्लोज करके फिर से व्यू पर क्लिक कीजिए। कुछ आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, पक्का, क्या बात है। कैसे हुआ, वापिस ध्यान से, आप थोड़ा सा परिवर्तन होगा, 4-5 बार बता चुके हो उसमें। यहां पर डिजाइन क्या करोगे, हिंदी जरूरी नहीं है, फिर मैथ, फिर इंग्लिश, साइंस, टोटल, परसेंटेज। तो इसमें एक और चीज रहती है कि डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हो। जैसे यहां पर आए तो कहीं लिखा होगा डिफॉल्ट वैल्यू, क्या लिखा है, लिखा है ये डिफॉल्ट वैल्यू हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी टेबल खोलोगे तो 0 दिखेगा उसमें। आ गया, आ गया। ये 0 क्यों किया, देखिए स्टेप थोड़ा सा परिवर्तित हुआ है। व्यू करके देखिए, आ गया 0, ठीक है। अब हम कमांड बटन नहीं बनाना चाहते सर, कमांड बटन नहीं बनाना चाहते। जब भी हम 45 लिखें तो सब में यहां पर टोटल आना चाहिए, यहां परसेंटेज आना चाहिए। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है क्या, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस कोड पे जाना है, हिंदी पे क्लिक कर दीजिए। कहां पर,
क्या लिखा है? बिफोर अपडेट। हिंदी में जैसे ही क्लिक किया तो आपको लिखना है टोटल बराबर हिंदी, सही लिखा? मैथ्स सही लिखा ना? परसेंटेज बराबर क्या लिख दिया आपने? सीधा लिख दिया टोटल डिवाइड बाय 4 भी कर सकते हो शॉर्टकट में, क्योंकि 00 से 00 कैंसिल हो जाएंगे। अब इतना करने के बाद सर ये तो क्लियर, इसको कॉपी कर लिया, क्या कर लिया? अब देखिए सर, अच्छा ऐसा हो जाएगा 45, अरे वाह, इसे आ गया, लेकिन यहां 45 लिखा तो कुछ नहीं हुआ। अरे ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका मतलब है ये कोडिंग हमें कहां कॉपी पेस्ट करना पड़ेगी? मैथ में भी पेस्ट करना पड़ेगी। कहां करना पड़ेगी? इंग्लिश में भी पेस्ट करना पड़ेगी। कहां करना पड़ेगी? साइंस में भी क्लिक करना पड़ेगा जैसा। अब देखिए सर, अच्छा जब भी तो हम कहें कि टोटल आता जाता है, आ गया ना, ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया उसने, ना तो हमें बटन पे क्लिक करना पड़ा ना कुछ आया। पक्का? कैसे हुआ? लास्ट, इसके बाद आप ही को करना है, नहीं बनेगा तो सीधे घर दौड़ लगा देना। क्या करोगे? एक एक चीज को नोट करते जाओ दिमाग में, बनेगा। फिर क्या करोगे? मान लो आदि पूरा नाम नहीं देना चाह रहे हिंदी, तो एच पार, लेकिन गड़बड़ नहीं कर दो तुम लोग, क्योंकि इंग्लिश बहुत अच्छी आती है तो हम उल्टा सीधा लिखते हैं, कहीं कुछ लिख लेते हैं, स्पेलिंग में त्रुटि कर लेते हैं। तो वहां पर हम एच कर दिया, ठीक है, एम काय के लिए कर दिया, एच काय, एस काय के लिए कर दिया, ई काय के लिए कर दिया। क्या बात है, ये तो बहुत होशियार होगा। टी काय के लिए कर दिया और पी काय के लिए कर दिया। ये तो सरल लगा ना, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब तो इतना करने के बाद अब आपको यदि कौन से फॉर्मेट में काम करना है, लास्ट वाले, तो यहां पर डिफॉल्ट विड्थ कितनी देना, डिफॉल्ट वैल्यू कितनी देना पड़ेगी? 0 नहीं दोगे तो क्या आएगा? कुछ भी नहीं, उसमें एक एरर आ जाएगा, वो बताते हैं अभी। डिफॉल्ट वैल्यू तो क्लियर हो गया, इसे सेव कर दिया। ओके, तो यहां पर देख लिया सब जगह 0 आ रहा है, राइट। मान लो आपने क्रिएट फॉर्म किया था और यहां से आईडी को उठा के और एच से लेके पी को उठा के ड्रैग एंड, मान लो इसमें हम कोडिंग करते हैं, किसमें? एच में। पहले काय में करते हैं, तो कैसे जाओगे एच में? कोडिंग पे गए और कहां गए? एच। क्या कर दोगे? टी टोटल बराबर मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, राइट। आ जाएगा। अमित क्या नाम लास्ट में? नेत्राम आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? अपन ने नाम क्या दिया उसका? जो नाम हमने दिया है वही देना पड़ेगा, रटने वाला कोई काम नहीं है। तो ये बात तो सही है, तो फिर आप क्या करेंगे? इसको टी मिटा देंगे, पूरा मिटा के शॉर्टकट में एच प्लस एस प्लस ई प्लस एम हो गए ना। यहां पर क्या लगाना था? ओके, ये तो क्लियर हो गया। पी बराबर भी करके देख लेते, पी बराबर टी डिवाइड बाय, राइट। इतने में काम हमारा चल सकता है शॉर्टकट में। अभी तो आ गया कि 45 लिखा तो सभी जगह आ गया, ठीक है। अब लेकिन एक 0 मिटा के देखो आप, ठीक है। अब यहां से एक 0 मिटा दिया है,
और यहां 45 लिख के देखो क्या हुआ, नीचे नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, क्योंकि कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है सिस्टम। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, फिर 0 ही मानते हैं। अब लिखते हैं 45, आ गया, बन जाएगा, इसीलिए 0 किया गया। 45 45 45 आया नहीं सर, क्यों नहीं आया, कोई बता सकता है? यहां पर जो फॉर्मूला लगाया वो केवल हिंदी में लगाया है। कहां लगाया है? आपने कहा है कि हिंदी में यदि कोई परिवर्तन करेगा तो ही वो क्या कर देगा, टी का मान निकाल लेगा, वो पी का मान निकाल लेगा। तो हमने कहा मैथ में भी हो जाए ऐसा काम, हमने कहा साइंस में, इंग्लिश में भी हो जाए ऐसा काम, ऐसा हमने साइंस में भी कर दिया। अब हो सकता है क्लियर?